सर हम भी तो बात करते हैं ना कि हमारी तरफ से रॉ के एजेंट्स को भेजे, दाऊद इब्राहिम को पकड़ के लाइए या फिर असासिनेट करिए, जो भी है। अगर उस वक्त दाऊद इब्राहिम वापस मुंबई शहर या हिंदुस्तान वापस आ जाता तो? वो आ जाता तो अलग मुद्दा होता, तब असैसिनेशन वगैरह का कोई ऐसा मामला नहीं होता। लेकिन दाऊद को असैसिनेट करने की कोशिश नहीं हुई है ऐसा नहीं है। कराची में कई कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन हर बार असफल रहे। क्योंकि दाऊद इब्राहिम का वहाँ जो सिक्योरिटी नेटवर्क है, और जो आईएसआई ने और आर्मी ने जो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की हुई है, वो किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष के मुकाबले की सिक्योरिटी है। उस तक पहुंचना असंभव है, क्योंकि वो जिस इलाके में रहता है वो नो फ्लाई जोन है। वहाँ पे ड्रोन भी नहीं उड़ा सकते आप करेंगे क्या? और उसका पूरा घर जो है वो कंक्रीट वॉल्स से, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट वॉल्स से घिरा हुआ है। आप वहाँ पर रॉकेट भी अगर लॉन्च करेंगे तो उसका कुछ नहीं बिगड़ने सर वाला। बेशक पाकिस्तानी आर्मी या गवर्नमेंट या ऐसा ये फ्री में तो नहीं कर रही होगी उनके लिए। देखिए, उसने जितना बड़ा काम उनके लिए कर दिया है ना, उसके लिए वो उसकी सारी ज़िंदगी जो है वो चरण धो के पिए तो भी कम है, जो दाऊद ने उनके लिए कर दिया है या दाऊद की गैंग ने कर दिया है। तो वो तो वैसे ही बहुत उसके कहना चाहिए कि अ, साथ में उससे बहुत ज़्यादा प्लीज्ड हैं। लेकिन बाद में भी जो करीब करीब 5-6 लाख करोड़ की मिल्कियत का स्वामी है, उसने वहाँ पर भी तो मतलब कुछ तो प्रॉस्पेरिटी लाया होगा ना वो। वहाँ की शेयर मार्केट में उसका वो था, जो बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कमर्शियल इंटरनेशनल बीसीसीआई जो बना था, उसमें उसका करीब 850 करोड़ रुपए या कुछ 1250 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट था, जो बैंक बाद में डूब गई। वो आईएसआई ने अपने ऑपरेशंस करने के लिए बैंक स्टार्ट किया था। सिंपल वर्ड्स में उनके लिए एक एसेट है। बहुत बड़ी एसेट है, और आज भी वो उनके लिए बहुत बड़ा एसेट है। क्योंकि फेक जो बैंक नोट प्रिंटरी में जो हम वहाँ पर वो छपवाते हैं बैंक नोट्स पाकिस्तान में, उसका पूरा रूट और उसका पूरा सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में डी कंपनी के थ्रू होता रहा है, आज भी होता है। सर दाऊद इब्राहिम कासकर एक पुलिस वाले का लड़का, पाकमोडिया स्ट्रीट, बम्बई की भीड़ में एक और चेहरा, ये किरदार आपके लिए क्या है? कभी आपकी बातचीत हुई है उनसे कॉल पे या कहीं भी? 2-4 बार ऐसा मौका आया दाऊद इब्राहिम से बात करने का, टेलीफोन पर ही। छोटा शकील से ज़्यादा बातें हुई हैं। और इन लोगों से जब भी मैंने बात की है, चाहे कोई भी गैंगस्टर रहा हो, जितनों से भी मैं मिला या मैंने बात की, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही सामान्य लोग हैं। एक आम आवाम में रहने वाले लोगों जैसे हैं, एक माँ बाप जैसे लोग हैं, भाई बहन जैसे लोग हैं, मेरे आपके जैसे लोग हैं। उतनी ही आसानी से, उतनी ही मोहब्बत से, उतनी ही खुलूस से, उतनी ही अच्छी इज्जत के साथ पेश आते हैं आपसे, जब आप उनके साथ ढंग से आते हैं, पेश आते हैं। तो उन्हें आपसे अगर दुश्मनी नहीं है या उन्हें आपसे कोई काम नहीं है तो वो बहुत अच्छे हैं। अगर उन्हें आपसे दुश्मनी हो गई, आपसे कोई काम है, उनसे हफ्ता वसूली करनी है, तो फिर उनसे बुरा कोई नहीं है। तो दोनों पक्ष, उनके दोनों पहलू देखे मैंने। उनके अंदर का इंसान भी देखा मैंने, उनके अंदर का शैतान भी देखा। उनके अंदर का इंसान कैसा है? बहुत खूबसूरत है। वो लोग जैसे हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं, वैसे वो भी अपने बच्चों को प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। वैसे ही अपने परिवार को करते हैं, अपने मुल्क को करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन उनके लिए क्राइम करना जो है ना, वो बिजनेस है, वो उनका प्रोफेशन है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। उनकी ज़रूरत है। उनकी ज़रूरत है, वो उनका उनका वो बिजनेस है जिससे कि उनकी अर्निंग होती है, उनकी फैमिली चलती है, उनकी ज़िंदगी चलती है। तो जब उनसे ये कहा जाता है कि आप क्राइम छोड़ दीजिए, तो वो बोलते हैं कि हम जिंदा नहीं बचेंगे। करेंगे क्या और? नहीं, हम दूसरा तो काम कर लेंगे, हमारे पास बहुत एसेट्स हैं, लेकिन हमें अपोनेंट मार देंगे, ओके। तो हम इसलिए बाहर नहीं आ सकते। ऐसे कई लोग हैं